नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सीरीज दूसरा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर का भाग और उसका कार्य क्या कार्य होता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर का बहुत सारे भाग होते हैं, मेन भाग होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। उसको समझेंगे, उसका नाम समझेंगे और उसका क्या कार्य है वो भी समझेंगे। ठीक है। और इसमें अगर कोई भाग जैसे कोर है तो कोर किस चीज का बना होता है। अगर मान लीजिए कोर अगर सिलिकॉन स्टील का बना है तो उसका क्या रीजन है कि सिलिकॉन और स्टील को ही बनाया गया। ठीक है। तो ये सारे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बोधि टेक्निकल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हाँ, ये चैप्टर टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक आपसे छोटा सा प्रश्न पूछना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है कि सिलिका जेल किस रंग का होता है। ठीक है, सिलिका जेल ट्रांसफार्मर में एक जेल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, वो किस रंग का होता है। ठीक है, अगर आप इसका प्रश्न जानते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रश्न का जवाब हम वीडियो के अंत में देंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप इसको लिख सकते हैं कि सिलिका जेल का रंग क्या होता है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सीरीज, ट्रांसफार्मर का सीरीज दूसरा। आ, इसको समझने से पहले जैसे हम क्या कर रहे हैं ना इसमें कि हम सीक्वेंस से चलेंगे, तो सीक्वेंस चलेंगे ना तो वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी को मान लीजिए कोई कहा कि आप किसी पे निबंध लिखो या कुछ लिखो। अब मान लीजिए उसको आप एबीसीडी नहीं बताए और बोल रहे हैं कुछ लिखो, तो वो लिख नहीं पाएगा। हाँ, एबीसीडी बताए हैं, सारे चीज प्रक्रिया से बता दिए हैं, तो अगर आप उसको कुछ लिखने बोल रहे हैं तो लिखेगा। बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब आप किसी सिस्टम से आगे बढ़ते हैं ना तो वो समझना, वो टॉपिक जो है, वो चीज जो है बहुत आसान हो जाता है। तो हम एक सिस्टम से चलेंगे, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करने के लिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर के देखिए ये बाइंडिंग है, ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये इसका क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग को क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है, और सेकेंडरी बाइंडिंग को आउटपुट बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें जो इनपुट है, जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली इनपुट में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, इनपुट में दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिए। और आउटपुट में क्या होता है, लोड कनेक्टेड होता है, लोड कनेक्टेड होता है। मान लीजिए ए आर है जो कि लोड है। ठीक है, ये इसका कार हम समझ लिए बाइंडिंग है। और ये जो दर्शाया गया है ना, ये कोर दर्शाया जाता है, ये कोर दर्शाया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल कॉइल जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज करने का मतलब कि ये एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। ठीक है, ये ऐसे मैग्नेट काम करने लगता है। मैग्नेट कैसे काम करता है, मैग्नेट में क्या होता है, दो ध्रुव होता है, एन होता है और एस होता है। समझिए कि वो सेम उसी प्रकार से ये कार्य करने लगता है। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है ना, एक एन होता है और एक एस होता है जो कि फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। एन जहां पे है वहीं पे रहेगा, एस जहां पे है वहीं पे रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही आप सप्लाई देते हैं, मान लीजिए आप एसी सप्लाई देंगे, ट्रांसफार्मर में कौन सा सप्लाई देंगे, एसी। तो जैसे ही एसी आप देते हैं तो इसका जो पोल है ना, वो पोल स्थिर नहीं रहता है। मान लीजिए एन है और एस है, तो पर सेकेंड ये चेंज होते रहता है, पर सेकेंड चेंज होते रहता है ये। बेसिकली हम ऐसे ही इसको समझ सकते हैं कि इसका जो पोल है ना वो चेंज होते रहता है। पोल कभी इधर बनेगा, कभी इधर बनेगा, कभी इधर बनेगा। जिसका जो हम फ्लक्स का ग्राफ बनाएंगे तो फ्लक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया करंट का ग्राफ जो आप अप्लाई किए हैं, और ये हो गया फ्लक्स का ग्राफ। ठीक है, प्लस माइनस, मतलब जैसा आप वोल्टेज अप्लाई किए हैं वैसा इसका फ्लक्स मिल रहा है। ठीक है। अब क्या है, देखिए इसी के पास में एक कॉइल और रखा हुआ है जिसको हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी के पास में एक और कॉइल रखा है जिसको हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। फ्लक्स निकला था ऐसे थोड़ी कि वो अपने पास रहेगा, दूर तक तो फैलेगा। दूर तक जैसे ही फैलेगा तो देखिए ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इस बाइंडिंग से होकर के गुजर रहा है। अभी फ्लक्स क्या हो रहा है, इस बाइंडिंग से, कौन सा बाइंडिंग से, सेकेंडरी बाइंडिंग से होकर के गुजर रहा है। ठीक है। जैसे ही गुजर रहा है तो हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझते हैं कि अगर किसी भी
किसी भी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब बदलते मान का फ्लक्स या परिवर्तित मान का फ्लक्स मिलता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग क्या है ना, ये सीरीज 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हम आपको सीक्वेंस से ले जाने के लिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा हम क्या करते हैं कि पार्ट का नाम लिखते हैं और उसको डिटेल बताते हैं। सीक्वेंस यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यही ईएमएफ जो है ना हमको यहाँ पे वोल्टेज के रूप में मिलता है, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या क्या जरूरत हुआ, ऐसे समझिएगा। थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या क्या जरूरी होगा, वोल्टेज जरूरी हो गया, ठीक है, बाइंडिंग जरूरी हो गया, और मान लीजिए जैसे ये देखिए, ए बाइंडिंग हो गया और ए भी बाइंडिंग हो गया, बाइंडिंग जरूरी हो गया। और बाइंडिंग किस पे करेंगे, बाइंडिंग तो कोई ऐसा मटेरियल होगा ना, कोई ऐसा धातु होगा ना जिस पे करेंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, कोर जरूरी है। तो अब यहां पे समझिएगा, पार्ट का नाम लिखिएगा, क्या क्या जरूरी है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। पहले तो बाइंडिंग जरूरी है, बाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर अगर बनाना है तो बाइंडिंग अगर नहीं भी रहेगा ना तो बन जाएगा। आप ऐसे समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ट्रांसफार्मर नहीं अगर बनाना है तो बाइंडिंग नहीं भी करेंगे, दो कॉइल लेंगे और पास में रखेंगे तो क्या होगा ना, ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा। लेकिन क्या होगा ना, ये मान लीजिए यहाँ पे आप 100 वाट दे रहे हैं, 100 वाट एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 10 वाट। तो ये बहुत खराब ट्रांसफार्मर, एनर्जी तो आपको ट्रांसफर हो रहा है लेकिन बहुत खराब ट्रांसफार्मर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बेहतर बनाने के लिए अच्छे अच्छे, जैसे आप जैसे मान लीजिए ऐसे समझिएगा कि गाड़ी का जब आविष्कार हुआ होगा, क्या जितना आज गाड़ी में हम देख रहे हैं, क्लच गियर, सेफ्टी बेल्ट, सीट, हैंडल, हैंडल भी है तो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का है। आप एयर बैग देखते हैं जो कि एक्सीडेंट के पहले खुल जाता है। तो इतना क्या आविष्कार जब हुआ होगा तो उसमें बना होगा नहीं, धीरे धीरे जैसा जैसा उसमें जरूरत हुआ वैसा वैसा मॉडिफिकेशन होता गया, किसमें, गाड़ी में। उसी प्रकार इसमें भी ट्रांसफार्मर में क्या हुआ ना, जैसा जैसा जरूरत पड़ा वैसे वैसे इसका मॉडिफिकेशन होता गया। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि इसको सबसे पहले बाइंडिंग था, तो बाइंडिंग के लिए क्या किया गया ना, कोर बनाया गया कि भाई बाइंडिंग कहीं तो करेंगे ना, रख करके कहाँ कितना काम चलाएंगे, कौन सा ट्रांसफार्मर बना लेंगे, अगर बहुत बड़ा बनाना है तो कैसे करेंगे। तो बाइंडिंग बनाया गया, सॉरी कोर बनाया गया। बाइंडिंग के बाद क्या आया, कोर। अब यहां पे लिखते हैं दूसरा, कहां चला गया, यहां पे हो गया दूसरा में कोर। समझिएगा सीक्वेंस से, इसलिए हम चलने की बात कर रहे थे। ट्रांसफार्मर में पहले बाइंडिंग जरूरत है, बाइंडिंग के लिए बाद कोर जरूरत है। अब इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए इसको आप हाई वोल्टेज से जोड़ दिए, मान लीजिए 220 किलो वोल्ट से आप जोड़े, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कन्वर्ट कर रहा है 100 किलो वोल्ट, ये कितना हैवी इसमें करंट होगा। वोल्टेज हैवी है तो करंट भी हैवी होगा। जैसे ही करंट हैवी होगा ना, तो देखिएगा छोटा सा आपका घर में जो ट्रांसफार्मर होगा या कोई इक्विपमेंट होगा, उसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे ना तो हीट होने लगता है। तो ये कितना हीट होगा, काफी हीट होगा, ठीक है, काफी हीट होगा। तो इसका बोला गया कि यार इसका एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए ताकि हीट ना हो। क्यों, क्योंकि हमको बेहतर ट्रांसफार्मर बनाना, अच्छा से अच्छा ट्रांसफार्मर बनाना है, हीट ना हो। तो इसको क्या किया गया, एक टैंक में रख दिया गया। ये क्या किया गया, टैंक में रख दिया गया। और टैंक में क्या किया गया, तेल भर दिया गया, टैंक में तेल भर दिया गया, ऐसे तेल भर दिया गया ताकि अगर मान लीजिए हीट भी हो ना, हीट भी हो तो कोर से क्या करेगा, तेल गर्म होगा और तेल से क्या होगा, टैंक गर्म होकर के इसका एनर्जी जो है बाहर, मतलब हीट एनर्जी जो है बाहर आ जाएगा, मतलब ये ट्रांसफार्मर कम गर्म होगा, ठीक है। दूसरा चीज, अब मान लीजिए टैंक भी बना दिया, जैसे ऐसे समझिए इसको, इसको ऐसे समझिए, यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ये टैंक में इसको रख दिया, ठीक है, टैंक में रख दिया। अब टैंक में क्या हो रहा है, तेल भी गर्म हो जा रहा है, टैंक का जो है तेल भी गर्म हो जा रहा है। तो तेल क्या होता है ना, जैसे अब मान लीजिए कोई लिक्विड है, आप देखिएगा जैसे दूध है आपके घर में, उसको जब गर्म करिएगा ना तो ऊपर की ओर भागने लगेगा, ऊपर की ओर भागने लगेगा। जैसे तो तेल, हाँ उतना तेजी से नहीं भागता है, उतना ज्यादा नहीं भागता है, लेकिन ये भी क्या होता है ना, एक्सपेंड होता है, मतलब फैलने लगता है। तेल जैसे हीट होता है हैवी, क्योंकि बहुत हैवी करंट फ्लो होता है जिसके कारण कभी हैवी क्या बोलते हैं, हैवी हीट होता है। हैवी हीट होने के कारण तेल भी फैलने लगता है। तो तेल फैला ना, तो इसको बोला कि यार तेल जो फैल रहा है, तो मान लो ये यहां से फैला, तो एक ऐसा अरेंजमेंट कर जाए कि इसमें तेल रहे और जब कुछ फैले ना तो दूसरा टंकी में चला जाए। तो देखिए इसका अरेंजमेंट किया गया जिसको कंजर्वेटर टैंक बोला गया, ठीक है। पहला कौन था, मेन टैंक था, एक मेन टैंक बनाया गया। दूसरा जब बनाया गया तो कंजर्वेटर टैंक, ये में हमेशा तेल नहीं रहता है, ये तेल हमेशा इसमें नहीं रहता है। इसमें कब रहता है, जब ट्रांसफार्मर हीट होता है। ट्रांसफार्मर जब हीट होता है, मतलब हीट कब होगा, जब लोड पे रहेगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट होगा, हीट होगा।
ट्रांसफार्मर हीट होगा तो तेल जो है ना एक्सपेंड होकर के इसमें चला जाता है, किसमें, कंजर्वेटर टैंक में। ठीक है, आगे भी हम इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए। ठीक है, हीट होकर के कहां चला गया, यहां पे चला गया, ये हो गया। अब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए टैंक खाली है, ये टैंक खाली है, या मान लीजिए ये खाली है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हवा भरा हुआ रहता है, टैंक पूरा पैक रहता है, हवा भरा हुआ रहता है, तो क्या होता है, इसमें से क्या तेल इसमें जा पाता, नहीं जा पाता। मान लीजिए आपको हम एक बर्तन दे दें और सभी चारों तरफ से पैक है, एक छेद करके बोलें कि उसमें यार आप लिक्विड डालो, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो आप लिक्विड डाल रहे हैं ना, वो हवा बाहर आने की जगह नहीं है, इसलिए वो जा नहीं रहा। जैसे आप देखिएगा कि कोई मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, उसको उलट करके अगर रख दीजिएगा ना तो गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि हवा अंदर जाने की जगह नहीं है, मतलब ठीक है, हवा जाने के अंदर। तो इसमें भी क्या हुआ ना, कि यार तेल जो है ना इससे इसे इसमें जा ही नहीं पा रहा, इस पाइप से। देखिए यहाँ से ये कनेक्टेड है, कहाँ से, ये देखिए कनेक्टेड है, इससे इससे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पूरा ये पैक था। ठीक है, तो इसका हवा क्या हो रहा है ना, अंदर आ जा रहा था, मतलब जा ही नहीं पा रहा था तेल। तो फिर क्या हुआ ना, कि बोला गया कि यार ये काम करते हैं, इसमें एक ऐसा लगा देते हैं, ऐसा करके ऐसे एक पाइप लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक पाइप लगा देते हैं, तो इसको बोला गया ब्रीदर। ब्रीदर, इसको एक पाइप लगा दिया गया। अब क्या होता है ना, जैसे ही इसमें से तेल इसमें जाता है, तो इसका हवा क्या होना, इसके द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके द्वारा बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं फोटो में, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। इसमें ब्रीदर नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, देखिए एक टैंक है, ये कंजर्वेटर है। ठीक है, कंजर्वेटर से क्या किया गया, एक यहां पे जोड़ दिया गया, एक ब्रीदर लगा दिया गया इसमें। ठीक है, अब इसका काम है कि अगर ट्रांसफार्मर हीट होता है, ट्रांसफार्मर हीट होगा तो क्या होगा, ये तेल फैलेगा, तेल फैल करके किस में जाएगा, कंजर्वेटर में, और कंजर्वेटर का हवा ब्रीदर के थ्रू बाहर आएगा। ब्रीदर के थ्रू कहां आएगा, बाहर आएगा। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर चल रहा था, हीट हो गया। अब मान लीजिए भाई कभी ना कभी तो ठंडा होगा ना, मतलब लोड जब कम होगा तो ये ठंडा होगा, तब क्या होगा, तब होगा कि ये जो ब्रीदर था ना, ये ट्रांसफार्मर आयल जब हीट कम हुआ तो नीचे जाना चाहेगा। ट्रांसफार्मर आयल कहां जाना चाहेगा, मेन टैंक में इसका। जब मेन टैंक में जाना चाहेगा तो फिर क्या करेगा, इससे जो हवा है इसमें फिर चला जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, मान लीजिए खाली है तो इसमें चला जाएगा। कहने का मतलब ब्रीदर, इसका नाम ब्रीद मतलब होता है सांस लेना। तो इसका जो काम हुआ है ना, इसका काम है सांस लेना। किसका, ये जो यहाँ पे इतना जो पार्ट बताया गया ना, यहां से यहां, इसका काम है सांस लेना। मतलब जब ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो इससे हवा बाहर निकलेगा, और ट्रांसफार्मर जब ठंडा होगा तो इससे हवा अंदर आएगा। तो सांस, ब्रीदर मतलब हम क्या करते हैं, ब्रीद मतलब सांस लेना, सांस लेना छोड़ना है। ठीक है, तो ये काम करता है सांस लेने का, सांस छोड़ने का ट्रांसफार्मर का, इसलिए इसको नाम पड़ गया ब्रीदर। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट हमारा क्या हो गया, ब्रीदर का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। कोर हो गया, कोर के बाद हमारा क्या आएगा, टैंक, मेन टैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेन टैंक। ठीक है, टैंक हो गया, इसमें डालना पड़ेगा ऑयल, ऑयल नहीं डालेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है मेन टैंक का। ठीक है, तो इस तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया, और इसका हम विस्तार से भी बात करेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है। पांचवा नंबर हो गया आपका कंजर्वेटर, कंजर्वेटर टैंक जी इसको बोल सकते हैं, कंजर्वेटर टैंक। छठा क्या हो गया, ब्रीदर, ब्रीदर हो गया। ठीक है, अब ब्रीदर में क्या होता है ना, ब्रीद एक समस्या फिर आने लगा, ये आने लगा कि जैसे क्या हो रहा है ना, कि ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर में जा रहा है, कंजर्वेटर से हवा बाहर निकल रहा है, और बाहर से हवा जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हो रहा है तो हवा अंदर जा रहा है। तो हवा जब अंदर जा रहा है ना, तो क्या होता है कि हवा में देखिएगा बारिश के मौसम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होता है, तो क्या कर रहा था ना, ये नमी को अंदर ले ले रहा था, जिससे क्या हो रहा था ना, ये जो नमी है वो ट्रांसफार्मर ऑयल में मिक्स होकर के उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होता है ना, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को कम कर दे रहा था। ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, कम कर दे रहा था। तो एक उपाय लगाया कि भाई इसमें एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जाए ताकि ये जो हवा अगर लेता है ना, तो नमी को सोख ले और उसके बाद हवा को अंदर भेजे, किसमें, कंजर्वेटर में। तो इसमें एक मटेरियल डाल दिया गया जिसको बोला गया सिलिका जेल। सिलिका जेल, सिलिका जेल का क्या काम है, सिलिका जेल का काम है कि जो वातावरण में मौजूद नमी है, जो हवा के द्वारा नमी अंदर में जा रहा था, उसको अपने में सोख लेगा, और सोख करके फिर ड्राई एयर को अंदर में भेजेगा, ताकि जो ट्रांसफॉर्म ऑयल है उसमें जो मॉइस्चर है वो मिक्स ना हो। ठीक है, तो हमारा अगला जो टर्म आ गया, वो आ गया ब्रीदर। कहाँ लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे लिख रहे थे, चलिए एक स्लाइड अलग ले लेते हैं, उसमें लिखते हैं, नहीं सिलिका जेल, सॉरी, अगला था सिली
का जेल। सिलिका जेल का क्या काम हो गया? काम ये हो गया कि ये जो बाहर वातावरण में जो नमी है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल में चला जा रहा था, मिक्स हो जा रहा था, उस नमी को सोखना। ठीक है, तो ब्रीदर हो गया। ठीक है, तो इतना इसका क्या है ना, इतना इसका मेन पॉइंट है। क्या क्या मेन पॉइंट है इसका? सबसे पहले तो बाइंडिंग होगा। सबसे पहले क्या होगा? बाइंडिंग। दूसरा, दूसरा में क्या होगा? कोर। ठीक है, कोर। तीसरा में क्या होगा? मेन टैंक, ऑयल, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर और सिलिका जेल। क्या होगा? सिलिका जेल। ठीक है, एक और हुआ, एक और जो है वो है एक जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर, बड़ा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, बड़ा ट्रांसफार्मर है, तो इतना प्रोसेस से भी कुल नहीं हो पाता, तो इसमें क्या किया कर दिया जाता है ना, फैन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? फैन। शायद इसमें दिख रहा होगा, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसके बाहर जो है ना, इसको ठंडा करने के लिए इसमें फैन लगा दिया जाता है, ताकि जो ट्रांसफार्मर टैंक है ना, उसको हवा से भी ठंडा किया जाए। जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए आप दूध पी रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो गर्म है तो उसको फूंक करके भी ठंडा किया जा सकता है। तो भाई हुआ कि नहीं, ऐसा प्रक्रिया अपना रहे हैं ठंडा होने का, तो ट्रांसफार्मर टैंक जो है ना, जल्दी ठंडा हो, इसलिए ट्रांसफार्मर पे क्या किया गया? हवा मारा गया, हवा से। तो इसका एक पार्ट ये भी है, जो कि है इसका फैन, जिसको हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे, फैन। फैन, ठीक है। ये शायद 10वां पॉइंट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। 10वां पॉइंट हो गया। अगला है एक रेडिएटर, जिसको बोला जाता है 11 नंबर, रेडिएटर। रेडिएटर आप जानते होंगे कि गाड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है और ट्रांसफार्मर में भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएटर का काम क्या है ना, कि जो ट्रांसफार्मर आयल जो अंदर में था ना, ट्रांसफार्मर आयल इसमें था, हाँ इस टैंक टैंक में था, वो देखिए ये जो पार्ट है ना, ये रेडिएटर का पार्ट है। क्या है? ये रेडिएटर है इसका, ये रेडिएटर है। अब ट्रांसफार्मर आयल जो यहां तक था, उसको फैला करके यहां तक कर दिया गया, यहां तक कर दिया गया, मतलब इसमें कर दिया गया। तो अब ये क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर आयल को जल्दी ठंडा कर रहा है, रेडिएटर जल्दी कर रहा है। ये सब क्या आप इसको समझ सकते हैं कि कूलिंग सिस्टम है ये। क्या है? कूलिंग सिस्टम, मतलब ट्रांसफार्मर को कूल कितना जल्दी करना है, वो कूलिंग सिस्टम आता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर का ऑयल हो गया, इसका फैन हो गया, इसका जो रेडिएटर है ये हो गया, और रेडिएटर के बाहर जो है ना फैन लगा रहता है, ताकि जो इसमें हवा अगर इधर से इधर दिया जाए तो थोड़ा जल्दी ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इसका काम क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एक गिलास दूध लिए हैं, एक गिलास दूध लिए हैं इसमें, तो ये देखिएगा, अगर मान लीजिए ठंड होने में 30 मिनट लगा रहा है, तो इसको अगर ऐसा करके फैला दीजिएगा ना, इसका एरिया बढ़ा दीजिएगा, थाली में डाल दीजिएगा, तो ये ठंड जल्दी हो जाता है। तो बेसिकली इसके जो ट्रांसफार्मर ऑयल एक जगह था ना मेन टैंक में, उसको फैला दिया गया ऐसा करके, पत्ती में मतलब इसमें रेडिएटर में डाल करके फैला दिया गया, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका ब्रीदर। ठीक है, इसमें भी हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा फोटो में भी देख सकते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ये क्या है? देखिए, ये हम लोग बात कर लिए, कंजर्वेटर है, ये है ब्रीदर है इसका। ब्रीदर, एक्चुअली ब्रीदर का अलग अलग डिजाइन होता है, अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग प्रकार का होता है, तो इसमें इस प्रकार का दिया है, जो कि मेन टैंक से जोड़ दिया ब्रीदर को। लेकिन ब्रीदर को में जो आज का टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, उसमें किससे जुड़ा रहता है? कंजर्वेटर से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया बूसिंग। बूसिंग का काम क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का के पास सप्लाई लाए, तो आप कनेक्ट किससे करेंगे? कनेक्ट किससे करेंगे? तो ये जो काम है ना, ये कनेक्ट होता है इसे, इसे जो सप्लाई है ना वो कनेक्ट होता है। तो बूसिंग जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, एचवी बूसिंग होता है और एलवी बूसिंग होता है, सॉरी एलवी बूसिंग होता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, तो इसको सप्लाई कनेक्ट करेंगे ना, तो ये जो जहां पे कनेक्ट होता है, वो ये बूसिंग हो जाता है, ये बूसिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक जिधर लो वोल्टेज है उसको बोलता है एलवी बूस्टिंग बोला जाता है, और जिधर एच हाई वोल्टेज है उसको बोला जाता है एचवी बूस्टिंग। ठीक है, तो ये बूस्टिंग भी दो प्रकार का हो गया, एलवी बूस्टिंग और एचवी बूस्टिंग। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इसमें समझ रहे थे, ड्रेन ऑफ है, मतलब अगर ऑयल निकालने की जरूरत कभी पड़े, कभी रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि इसके अंदर में जो ये जो हम इसकी बात कर रहे थे, ये कोर की बात कर रहे थे, कि कोर अंदर में दिखता कैसे है, रियल में कैसे दिखता है। तो इसको आप समझिएगा, देखिए कोर ऐसा दिखता है। कोर कैसा दिखता है? इस प्रकार से देखिए, ये कोर है, ये जो लोहा वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला लोहा वाला कोर है, और इसके ऊपर बाइंडिंग किया हुआ है। उसके ऊपर किसका किया हुआ है? बाइंडिंग किया हुआ है। मान लीजिए एक बाइंडिंग अगर प्राइमरी है, तो दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी होगा। ठीक है, एक में सप्लाई दिया, और कभी कभी क्या होता है ना, ये ऐसे रहता है, कोर कोर का डिजाइन अलग अलग टाइप का रहता है। जब हम इसे टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना, तो इसी पे एचवी भी रहता है, और इसी पे बाइंडिंग पे एलवी भी रहता है, एलवी भी रहता है।
ठीक है, दोनों शॉर्ट न हो इसलिए क्या किया जाता है, दोनों वायर को वार्निश किया जाता है। वार्निश में दो वायर आता है। वार्निश एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटिंग क्या है, लिक्विड है। ठीक है, वो जब आप उसको कॉपर को वायर को डुबा देंगे ना, तो उस क्या होगा, पूरा वायर जो है वो इंसुलेट हो जाता है, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं बनेगा, संपर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया वार्निश। देखिए एक कंजर्वेटर का था, ये मेन टैंक है। जैसे ही मान लीजिए हीट हो रहा है तो कंजर्वेटर में क्या हो रहा है, यहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे। ठीक है, फिर ये ब्रीदर के थ्रू ये छोड़ रहा है। जैसे मान लीजिए हवा है, तो इसको तेल इधर से भरेंगे प्रेशर से, तो हवा कम होगा ना, तो इसके निकलने के लिए जगह चाहिए ना, तो ये ब्रीदर होता है। अब मानिए ठंडा होगा तो नीचे आएगा, तो भाई इसको हवा चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हवा नहीं दीजिएगा, पूरा पैक कर दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, ये जो कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल है वो नीचे जाएगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं। तो फिर आपका जो मेन टैंक है वो खाली रह जाएगा। ठीक है, वो भी नुकसान है। अब मान लीजिए हवा जा रहा है, आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा नमी चला जाए, नमी नहीं जाए तो इसके लिए क्या लगा जाए, सिलिका जेल लगाया, सिलिका जेल डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम एक दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में हम समझ लेते हैं कि जो कोर होता है ना, कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस ना हो। ठीक है, मतलब कम हो। और कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है ताकि हिस्टेरेसिस जो है, हिस्टेरेसिस लॉस लॉस कम हो। ठीक है, क्या हुआ, कोर दो प्रकार के मटेरियल का, एक तो लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड कहने का मतलब कि आप जब आप वीडियो ये देख रहे होंगे ना, फोटो, तो देखिएगा ये जो कोर है ना, पतला पतला पत्ती का बना हुआ है, ऐसे 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 पत्ती है। पत्ती कहने का मतलब वो लेमिनेटेड किया हुआ है। पहले तो उसका छोटा छोटा पत्ती में काट दिया जाता है, ब्लेड टाइप का में बना दिया जाता है। पत्ती मतलब ब्लेड है वो, एक तरह से ऐसे समझिए, ब्लेड का बनाया जाता है, और उसको फिर वार्निश में डुबा दिया जाता है ताकि एक दूसरे से सटे नहीं। ठीक है, तो लेमिनेटेड कोर होता है। और इस मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य पॉइंट हो गया। हाँ, अब हम एक जो हम सवाल पूछे थे उसको भी हम बताने वाले हैं। जो कि सिलिका जेल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। सिलिका जेल कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये जो मटेरियल सिलिका जेल में इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, जो सिलिका सिलिका जेल में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो सिलिकॉन सॉरी सिलिका डाई ऑक्साइड ऑक्साइड का किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होता है, ये ब्लू होता है, ब्लू होता है ये। जैसे हमने पहला जो प्रश्न पूछा था कि सिलिका जेल जो है उसका किस रंग का होता है, इसका जो आंसर है ना वो है ब्लू। एक्चुअली नीला कलर का होता है, नीला कलर का। ठीक है, तो इसका आंसर जो है नीला है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कुछ ऐसा काम मतलब वो कर रहे हैं ताकि आपको जो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत पूछा जाता है सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, उसका काम क्या है। तो काम आप समझ गए कि अगर जो वातावरण में मॉइस्चर है उसको रोकना, ताकि वो ऑयल में, ट्रांसफार्मर ऑयल में मिक्स ना हो जाए, तो इसका काम हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि जो हम लोग कोर की बात कर रहे हैं ना बार बार, कोर का जो एक तो है कि कोर का उपयोग जो किया जाता है, एक तो है कि बाइंडिंग करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए। दूसरा जो होता है ना कि बाइंडिंग तो करना ही है। ठीक है, बाइंडिंग के लिए कहीं भी तो वो चाहिए ना, सॉलिड चीज चाहिए। दूसरा है कि चुंबकीय जो परिपथ है ना वो अच्छा मिले। चुंबकीय ये पथ जो है, मतलब परिपथ जो है अच्छा मिले, अच्छा मिले, इसलिए भी कोर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे समझने का कोशिश करिएगा, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है। ठीक है, अब ये कॉइल है, इसको अगर यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां तक जाएगा, ये बीच में क्या है, हवा है, बीच में आप समझिएगा हवा है। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां तक जाएगा वो बहुत खराब जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए इसका इफिशियंसी क्या था ना, 100 दे रहे थे तो 10 मिल रहा था। लेकिन जब इसमें आप कोर डाल देंगे ना, जैसे कोर कहने का मतलब जो सिलिकॉन और स्टील डाल देंगे इसमें, मान लीजिए इसका जो बाइंडिंग हम ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे कर देते हैं, इसका बाइंडिंग यहाँ पे कर दिए और इसका बाइंडिंग यहाँ पे कर दिए, और ये ऐसे है।
ठीक है। और ये कोर पर आप करेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक पथ जो है ना, मैग्नेटिक पथ जो है बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि एयर का जो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस जो होता है ज्यादा होता है किसके तुलना में, सिलिकॉन स्टील के तुलना में। तो रिलक्टेंस का काम क्या है, फ्लक्स का विरोध करना, फ्लक्स विरोध करता है। तो इसमें जो है ना फ्लक्स अच्छा से जाता है, क्योंकि इसका जो रिलक्टेंस जो है कम होता है। रिलक्टेंस कम होने के कारण इसमें जो फ्लक्स है वो अच्छा से गमन करता है। इसलिए इसका काम हमारा जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, पहला है बाइंडिंग करना, और दूसरा जो है इसका चुंबकीय परिपथ अच्छा प्रदान करना। ठीक है, अच्छा प्रदान करना। अच्छा प्रदान करने से क्या होता है, जो सेकेंडरी का मिलने वाला फ्लक्स है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा प्राप्त होता है उसको। तो ये कोर का हो गया काम। तो चलिए एक बार और फिर हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसके पार्ट और उसका काम बहुत शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, इसका बाइंडिंग हो गया। बाइंडिंग क्या करता है, बाइंडिंग करता है जो हमारा जो सप्लाई है, सप्लाई उसमें कनेक्ट किया जाता है, और वो क्या करता है, ईएमएफ एमएमएफ उत्पन्न करता है, जिससे फ्लक्स उत्पन्न होता है। और दूसरा बाइंडिंग जो होता है उसको क्या है, सप्लाई जो फ्लक्स मिल रहा है उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, और उससे हम आउटपुट लेते हैं। फिर दूसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया कोर। कोर का काम क्या है कि उस पे बाइंडिंग किया जाता है, और उसका काम है ये कि जो बाइंडिंग जो बाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको दूसरे बाइंडिंग मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग तक अच्छे से पहुंचाना, सुगमता से पहुंचाना, बहुत अच्छे तरीका से जितना उत्पन्न हो रहा है उतना पहुंचाना उसका काम है। ठीक है। अगला काम है फिर इसका मेन टैंक है। मेन टैंक में क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल को डाला जाता है। ऑयल का काम है जो ट्रांसफार्मर जो हीट हो रहा है, जो कोर उसका हीट हो रहा है या बाइंडिंग जो हीट हो रहा है उसको उसके जो हीट को है बाहर करना, मतलब बाहर जो है हवा में एयर में करना। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया। अब कंजर्वेटर का काम है कि अगर जो ट्रांसफार्मर हीट होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर ऑयल फैल रहा है उसको जगह देगा, ये जगह देगा, स्थान देगा। ठीक है। अब ब्रीदर का काम क्या है, ब्रीदर का काम है कि जो ये जो ब्रीदर जो इसमें जो हवा है ना, कि इसमें कंजर्वेटर में जो हवा है उसको बाहर करना। अब एक सिलिका जेल है, सिलिका जेल का काम है कि जो गर्म हीट होने के जब हीट हो रहा है ट्रांसफार्मर और जब कूल हो रहा है ट्रांसफार्मर, उसके बीच में जो इसमें हवा जा रहा है ट्रांसफार्मर में, उसमें नमी को सोखना, ये किसका काम है, वो है सिलिका जेल का काम। ठीक है। अब लो वोल्टेज बुशिंग, बुशिंग का काम है जो सप्लाई हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, कहीं से आ रहा है या कहीं जा रही है, इसका काम क्या है ट्रांसफार्मर का, सप्लाई लेना और सप्लाई देना। तो इसको क्या करता है, ये इसमें कनेक्ट होता है, बुशिंग में कनेक्ट होता है। ये कूलिंग ट्यूब बोला जा रहा है, इसको रेडिएटर बोला जाता है। इसका काम है कि जो ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो गर्म हो रहा है ना उसको और एरिया में फैलाना, और एरिया में फैला करके इसको ठंडा करना, जल्दी से जल्दी ठंडा करना। ठीक है। ड्रेन देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रेन ऑफ है, मतलब अगर ट्रांसफार्मर ऑयल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, रिप्लेस करने की जरूरत पड़े तो इसको रिप्लेस करना। ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि इसका जो कोर होता है ना, कोर लेमिनेटेड बनाया जाता है। कोर को क्या किया जाता है, देखिए ये जो कोर है, कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। कोर को लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस कम हो, और कोर को सिलिकॉन और स्टील को बनाया जाता है ताकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। ठीक है। तो हाँ, इसका जो प्रश्न था कि प्रश्न ये था कि सिलिका जेल किस रंग का होता है, तो इसका आंसर है, उसका रंग जो होता है ना ब्लू होता है, नीला जो होता है, नीला कलर का होता है। तो उम्मीद है कि हम इसमें जो टॉपिक है हमारा कवर हो चुका है। कोर भी हो गया, बाइंडिंग हो गया, ऑयल हो गया, टैंक हो गया, फैन हो गया, ब्रीदर हो गया, कंजर्वेटर हो गया और बुशिंग हो गया। तो जितना हम पॉइंट को हाईलाइट किए थे उतना हम इसको विस्तार में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही टेक्निकल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए वो जो ऐप है काफ़ी लाभदायक है। और अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट सीरीज, तीसरा नेक्स्ट सीरीज में हम मिलने वाले हैं। तो चलिए तीसरा सीरीज में जो हम बात करेंगे ना, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसका हम बात करेंगे। मतलब स्टेप डाउन, स्टेप अप, आधार जो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, बाइंडिंग के आधार पर सिंगल फेज, थ्री फेज, इसका हम बात करेंगे। ठीक है। उसमें हम बात करेंगे उस ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज वीडियो भी आज भी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। हम कोशिश करते हैं छोटा करने का, लेकिन बड़ा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए थैंक यू, आज यहीं पे समाप्त करते हैं।